students, बच्चे, as you know that we are doing your chapter number 13 and what is the name of your chapter number 13? Limits and derivatives. Limits and derivatives. Clear बच्चा? So what we will do today in this chapter beta, we have already completed your exercise number 13.1. Today I'll be telling you about your exercise 13.2. Clear बच्चे? Now as per your NCERT book, topic number 13.5 is your derivatives. 13.5, the topic is derivatives. Clear बच्चे? Now here what we can say, suppose f is a real valued function and a is a point in its domain of definition, the derivative of f at a is defined by limit h tends to 0 f a plus h minus f of a upon h, provided this limit exists. Provided this limit exists. Derivative of fx at a is denoted by f dash e. ठीक है बच्चे? अब देखो, in your example number 5, find the derivative of fx at a is denoted clear बच्ची? Let me rewrite this again. Just watch it again. Find the derivative at x is equal to 2
of the function f(x) is equal to 3x। तो बच्चे जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या निकालना है, f'2, क्योंकि डेरिवेटिव को डैश से डिनोट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। इसमें बेटा अगर आप फंक्शन में 2 प्लस h से रिप्लेस करते हो तो ये क्या बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 बनेगी। देखो 3 2 प्लस h, जहाँ पे x है वहां पर आपको 2 प्लस h लिखना है, फिर आपको जहां पर x है वहां पे 2 लिखना है बेटा। 3 इंटू 2 अपॉन h, क्योंकि अभी हमने h की वैल्यू पुट नहीं की है। इसके अंदर बेटा अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले हम इसको ओपन कर लेते। 3 2 जा 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन h, ये माइनस 6 और ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज 3h अपॉन h, और ये h से h भी कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3, h की कोई वैल्यू ही नहीं बची तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। सो 3 इज आवर आंसर। क्लियर बेटा, आपको ऐसे करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। पहले आपको जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है, जैसे x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हम एक बार जो है ये 2 हमारा a वैल्यू है, तो a जो वैल्यू है इसको a मान लेंगे हम, x इज इक्वल टू a सपोज। तो एक बार हमें f ऑफ a प्लस h की वैल्यू निकालनी है, फिर f ऑफ a की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करके और बाद में लास्ट तक सॉल्व करते रहेंगे और लास्ट स्टेप में h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। क्लियर है बच्चे? जैसे कि एग्जाम्पल 6 आप खुद से कर लेना। एग्जाम्पल 7 एक बार मैं बता देती हूँ आपको। एग्जाम्पल 7, इन एग्जाम्पल 7 बेटा जस्ट सी, find the derivative of sin x at x is equal to 0। सॉल्यूशन में जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f इंटू a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये हमने यूज करना है मेन फॉर्मूला। यहाँ से बेटा हम पहले मान ले f ऑफ a प्लस h की वैल्यू निकाल लें, तो हमारा f(x) क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f(x) क्या है हमारा f(x) है sin x, ठीक है। और अगर हमें f ऑफ a प्लस h निकालना हो तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a प्लस h। ऐसे ही हमारा f ऑफ a क्या आ जाएगा बेटा, साइन a। तो एक ये वैल्यू मिल गई, एक ये वैल्यू मिल गई। चलो इस दोनों वैल्यूज को, इसको और इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। देयरफॉर व्हाट वी विल गेट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h की वैल्यू साइन a प्लस h, f ऑफ a की वैल्यू साइन a अपॉन h, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा a पॉइंट जो है, जो a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, 0। वी नो a इज 0। इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू साइन 0 प्लस h माइनस साइन 0 अपॉन h,
लिमिट और हम क्या निकाल रहे बेटा, हम हमारा एफ डैश ए निकाल रहे हैं और एफ डैश ए की वैल्यू क्या है 0, तो एफ डैश 0 निकाल रहे हैं बच्चे हम, ठीक है। अब देखो इसके अंदर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा हो गया साइन h, ये हो गया हमारा साइन 0 अपॉन h। अच्छा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना, साइन 0 की वैल्यू 0, तो हमारा क्वेश्चन आ गया लिमिट h टेंड्स टू साइन h अपॉन h। और ये मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताया था, जब सेम हो और जो वैल्यू यहाँ वेरिएबल है वो टेंड्स टू 0 है, तो बेटा आपका आंसर क्या आता है 1, क्या आता है 1, ये मैंने कल बताया था आपको। अब देखिए इसको यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, इसकी लिमिट क्या आ गई 1, क्या आ गई 1। जो एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका, उसमें क्या बोला गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। इन पॉइंट पे आपको निकालना है, आप निकाल लोगे इजीली। चलिए अब मैं आपको कराती हूँ डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 2, that is saying, suppose f is a real valued function the function defined by limit h tends to 0 f into x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहाँ पर a था, यहाँ पर क्या आ गया x, बस हल्का सा ये डिफरेंस है बेटा। वेयर एवर द लिमिट exceeds exists is defined to be the derivative of f at x and is denoted by f dash x। इसमें एट ए था बेटा, देखो डेफिनेशन में क्या लिखवाया मैंने, एट ए, एफ एक्स एट ए, और इसमें मैंने क्या लिखाया आपको एट एक्स, क्या लिखाया है एट एक्स। दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको लिखवाई है, दिस डेफिनेशन of derivative is also called the first principle of डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको कोई बोले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप ये एक्स वाली डेफिनेशन यूज करेंगे बेटा। इज इट क्लियर? ओके बच्चा, ओके। नाउ लेट मी मूव टू योर एग्जाम्पल नंबर 9। Example 9. Find the derivative
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 10x। देखो अब इसमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, इसका निकालना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सिंस द फॉर्मूला ऑफ एफ डैश एक्स इज गिवन बाय लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो बेटा जहां जहां x है वहां वहां मैं इसको लिख के बेटा, अब हम, ये हो गया हमारा। चलिए अब इस फंक्शन को यहाँ में इसमें चेंज करते हैं। तो अगर फंक्शन x प्लस एच निकलेगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 10 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 10x माइनस 10x अपॉन h। अब इसको हम ओपन अप कर देते हैं बेटा, ये आ गया हमारा 10x प्लस 10h माइनस 10x अपॉन h, ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 10h अपॉन h, h से h कैंसिल आ गया, आंसर आ गया 10। ये अभी किया था मैंने थोड़ी देर पहले भी। आपका एग्जाम्पल नंबर 11 भी ऐसे ही हो जाएगा। आपका एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या निकाल लेते बेटा, fx दे रखा है ये, इसके अकॉर्डिंग x प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x प्लस एच होल स्क्वायर, जिसको हम ओपन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx। ठीक है, अब हमारा f ऑफ x तो है ही हमारे पास। ठीक है, f ऑफ x ये है, x प्लस एच ये निकाल लिया। क्यों, क्योंकि हमें f डैश x के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको पता चला, आप ये वाली डेफिनेशन कब यूज करोगे, जब आपको क्वेश्चन में पॉइंट गिवन नहीं होगा। और ये वाली डेफिनेशन कब यूज करोगे, ये जो मैंने बताई आपको यहाँ पे पीछे, जब यूज करोगे जब आपको क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा होगा। ठीक है, अब देखिए, लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, इसके अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f x प्लस एच की वैल्यू ये आ गई हमारी, यहाँ से f में काट देती हूँ क्योंकि f की तो वैल्यू रख दी ना हमने। ठीक है बेटा, चलिए क्यों काटा है समझ आ गया ये आपको। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx और ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन h, ये कट गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में से मैंने h कॉमन ले लिया, क्या बचा, h प्लस 2x बच गया अपॉन h से h कैंसिल हो गया। अब बेटा देखो, इस केस में तो h से h कैंसिल हो गया था, लेकिन इस केस में कैंसिल होने के बाद भी h बचा। इसका मतलब हम अब h की जगह क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट h इज इक्वल टू 0। जब हम h इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो लिमिट नहीं लगाएंगे। अब हम जो लिमिट बार बार लगा रहे थे, जैसे ही हम ये एक पॉइंट कर देंगे ना, पुट h इज इक्वल टू 0, उसके बाद हम ये लिमिट नहीं लिखेंगे, बस h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 2x। तो हमारा आंसर आ गया
2x। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 11, ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 12 ये हो जाएंगे। फिर है आपका अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा आपका वही है जो मैंने आपको थोड़ा समझाया था। ठीक है, क्लियर बच्चे? ओके बेटा, now we will move to your next, that is algebra of the derivatives of function. Algebra of derivative of function। अलजेब्रा में 4 चीजें बताएंगे, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब देखो, अगर ये डी बाई डी एक्स किसका सिंबल है? डेरिवेटिव का। अगर आपको डेरिवेटिव करना है दो फंक्शंस का, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है किसका? एडिशन का। तो बेटा आप सेपरेटली भी कर सकते हो, एफ एक्स प्लस ऐसे जी एक्स, ऐसे सेपरेटली भी किया जा सकता है। सेकंड, अगर आपके दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप नेगेटिव साइन से है, सब्ट्रैक्शन का है, तो भी आप उसको अलग अलग कर सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। लेकिन बच्चे अगर आपका प्रोडक्ट वाला है, डी बाई डी एक्स, दो फंक्शन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट वाला है, उसके लिए आपको ये वाला रूल याद करना पड़ेगा। ये एक नया रूल है, ध्यान से देखिएगा। आपको फर्स्ट फंक्शन का तो करना है डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन आप एज इट इज उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्लियर बेटा? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, फिर आप लगाएंगे प्लस का निशान, फिर आप करेंगे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहले वाले फंक्शन से एज इट इज उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, ये आपका है प्रोडक्ट रूल। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। क्या बोला जाता है इसको? प्रोडक्ट रूल। फोर्थ है आपका, जब आपको डिवीजन फॉर्म में दे रखा हो दो फंक्शंस, जब डिवीजन फॉर्म में दे रखा हो तो बेटा हम कैसे करेंगे? हम करते हैं नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम करते हैं ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज, फिर हम लगाते हैं माइनस का निशान, फिर हम करते हैं नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में। देखो यहाँ देखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स एफ एक्स सेम है, बट यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का, और इसमें साथ साथ नीचे डिनोमिनेटर का हमने स्क्वायर भी रखना है। इज इट क्लियर बेटा? इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल। इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट रूल का अदर नाम है एक, product rule is also called, product rule is also called Leibniz rule। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब बेटा अगर हमारे पास एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, एक तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक नया फॉर्मूला बता रही हूं मैं आपको, जो आपकी थ्योरम नंबर 6 में लिखा हुआ है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? डेरिवेटिव आपको मैं इसका प्रूफ तो करूंगी नहीं, जस्ट फॉर्मूला बताऊंगी जो आपको लर्न करना है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा बेटा, ये एन जो है ये आगे आ जाएगा, एक्स
और n की पावर में से -1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फंक्शन f(x) है और x टू दी पावर 9 है तो आपको क्या करना है, उसका f(x) क्या आ जाएगा, 9x टू दी पावर 9 - 1, दैट इज 9x टू दी पावर 8। क्लियर है बेटा? शायद समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज योर डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं इनके लिए। एक बार मैं आपको आपका एग्जाम्पल नंबर 13 बता देती हूँ। जस्ट सी, उसमें क्या लिखा है, कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ 6x टू दी पावर 100 माइनस x टू दी पावर 55 प्लस x। ठीक है बच्चा, सॉल्यूशन में हमारा f(x) क्या है, 6x टू दी पावर 100 माइनस x टू दी पावर 55 प्लस x। अब मैं क्या करूंगी, यूजिंग, इसको पावर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर फॉर्मूला, पावर वाला फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब यूजिंग पावर फॉर्मूला इसको हम कर लेते हैं। f(x) निकाल लेते, देखो 6 तो है ही, बाहर रह गया, 100 आ गया x पावर 100 माइनस 1। क्लियर? अब अगले पे चलते हैं, माइनस था, 55 आ गया x पावर 55 माइनस 1, ये वाला भी हो गया। और x बेटा देखो, x का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे ना, जब कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। अब 1 है तो देखो 1 आ गया बाई चांस, और x की पावर 1 माइनस 1 हो गई। तो इससे हमारा क्या आ गया, 6 इंटू 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99। ठीक है, माइनस 55 एक्स टू दी पावर 54। यहाँ पे क्या बचा हमारा, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, 6 इंटू 100 एक्स टू दी पावर 99 माइनस 55 एक्स टू दी पावर 54 समथिंग टू दी पावर 0। देखो एक्स टू दी पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1। 1 इंटू 1 1। इसीलिए बेटा जब हमारे पास, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जब भी x आ जाए, अकेला x जब भी आएगा, हम क्या लिख देंगे, 1। आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं एक और फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x, सिंपल x का है तो हमारा आंसर क्या आएगा, इज 1। अगर x फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है तो 1 आता है। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब ये हमारा आपका फाइनल आंसर, इसका हम निकाल लिया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 600 एक्स टू दी पावर 99 माइनस 55 एक्स टू दी पावर 54 प्लस 1। अब बेटा इसी को यूज करके आपका एग्जाम्पल नंबर 14 भी हो जाएगा। जस्ट आपको बाद में वैल्यू पुट कर देनी है x और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आपका डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, जो मैंने आपको क्वोशिएंट रूल वाला फॉर्मूला बताया था, उसको यूज करके आपका एग्जाम्पल नंबर 15 हो जाएगा। 14 आप खुद से कर लेंगे बेटा, पहले डेरिवेटिव कर देंगे और बाद में जो आंसर आएगा ना, जैसे ये आंसर आ गया, इसके अंदर x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करने से जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। नाउ आई एम डूइंग योर एग्जाम्पल नंबर 15। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, इसका करना है। ये हमारा न्यूमरेटर है x प्लस 1 और हमारा डिनोमिनेटर फंक्शन क्या है बेटा, x। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। ये वाला रूल लगेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। यहाँ से देखो, यूजिंग क्वोशिएंट रूल, यूज करेंगे हम इसमें। f(x) इज इक्वल टू, देखो नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं ना, gx का स्क्वायर, तो नीचे वाला x है, x का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, x प्लस 1 का डेरिवेटिव करना हमने, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, और इसको नीचे वाले फंक्शन से एज इट इज मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा।
फिर माइनस का सिंबल, फिर हमें क्या करना है, नीचे वाली फंक्शन का डेरिवेटिव और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर वाले फंक्शन से। क्लियर है बेटा। अब देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। याद रखना, एक और चीज बता रही हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं स्टार डाल के लिख रही हूँ ना, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना बेटा। डेरिवेटिव ऑफ 1 1 1 1 कॉन्स्टेंट 1, उसका आंसर होता है 0। 1 2 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो बार बार यूज होंगे आपके। ठीक है बेटा। अब इसके साथ x से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज रखना है। अब फिर से x आ गया, x का देखो मैंने ब्रैकेट इसीलिए लगाया है कि यहां तक डेरिवेटिव करना है, वो चीज एज इट इज मल्टीप्लाई भी रह जाएगी। तो x का क्या होता है 1 डेरिवेटिव, इस सिंबल का ही मतलब डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव हम इनको यूज करके और ये जो मैंने आपको कराई है सेकंड डेफिनेशन, इनको यूज करके ये डेरिवेटिव जो है यूज करते हैं बेटा। ठीक है। और ये x+1 है हमारा अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 + 0 1 इंटू x माइनस x प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया, देखो -x और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक ये रूल है बेटा हमारा डेरिवेटिव निकालने का। देखो एक तो डेफिनेशन से निकाल, ठीक है, डेफिनेशन से निकाल रहे थे, अब हम डेफिनेशन से नहीं निकाल रहे क्योंकि हमें दो नए फॉर्मूले पता चल गए हैं, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, और उनको सॉल्व करने में इन तीन चीजों की हेल्प लेंगे हम। पावर फॉर्मूले की, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है इसकी, और डेरिवेटिव 1 क्या होता है 0, इनको यूज करके हमने ये कर लिया। अब बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर जो है 16 17 यू कैन डू फ्रॉम योर ओन। ऐसे फॉर्म वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। एग्जाम्पल 17 इज योर इम्पोर्टेंट वन, अच्छे से करना, ठीक है उसको। एग्जाम्पल 17 इज द इम्पोर्टेंट वन फॉर यू, खुद से करना है लेकिन। नाउ योर एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। किसका डेरिवेटिव, एग्जाम्पल नंबर 18 आपको किसका निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारा सॉल्यूशन में क्या जाएगा बेटा, एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको दो में बना लेते हैं हम, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारा जो मैंने थर्ड नंबर पे बताया आपको। देखो एफ डैश एक्स कैसे आ जाएगा, इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन एक्स का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, क्या करेंगे, डेरिवेटिव, ये ऐसे डैश लगा दिया मैंने। फिर से साइन एक्स एज इट इज और साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब बेटा मैंने एक बीच में आपका हल्का सा कंसेप्ट छोड़ दिया था, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव वाला। वहां पे बेटा आपको दो फॉर्मूले और याद करने हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं आपके, ठीक है, वो फॉर्मूले मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज पे लिखवाऊंगी, जिससे आप अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर पाओगे। साइन एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। फिर बेटा ये एज इट इज आपका ये आ गया कोस एक्स, ये आपका क्या बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये होता है आपकी जो चैप्टर 3 में आपने आइडेंटिटीज की थी उसके अकॉर्डिंग ये होता है आपका साइन 2x। अब जो फॉर्मूले मैंने इस क्वेश्चन को करने में यूज किए ना वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिखवाऊंगी। आप उन फॉर्मूलाज को कॉपी में भी लिखोगे और लर्न भी करोगे, ठीक है बेटा। चलिए फर्स्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कराऊंगी, बाकी तो मैंने यहाँ लिखवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। चलो इधर मैं लिखती हूँ आपके फंक्शन, इधर मैं आपके लिखती हूँ एफ डैश एक्स, उनके डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कोस एक्स, ठीक है, लर्न करना है आपको, सिंपल। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। फिर आपका
10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। फिर बेटा आपका sec x का डेरिवेटिव होता है sec x 10x। फिर बचे आपका cosec x cosec x का डेरिवेटिव होता है और बेटा आपका एक साइन कोस टेन सेक और एक कोट। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। क्लियर है बेटा? इन फॉर्मूलाज को यूज करके आप अपनी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे इजीली। इसका आपका आ जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स का आएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मतलब अगर क्वेश्चन में कॉट एक्स लिखा और आपको उसका डेरिवेटिव करना, आंसर ये आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपके क्वेश्चन है, ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे जरूरत पड़ गई थी साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो हमने क्या लिख दिया कोस एक्स। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, जितने भी ये देखो जितने भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, उनके आंसर के आगे माइनस लगा हुआ है, तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। ये लर्न करने हैं आपको फॉर्मूलाज। ठीक है बेटा, अब आपको आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज और 13.2 पूरे करने हैं। क्या क्या करना है आपको? डू एक्सरसाइज 13.2, डू एग्जाम्पल्स। विच एग्जाम्पल्स? 19, 20, 21, 22। 19, 20, 21 and 22 plus do miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise. So beta, your this chapter is over from my side. Complete your notebook till your chapter number 13. That's all for today. Thank you and have a nice day. Watch your video very carefully. Clear बच्चा?